हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, इसका नाम आप सबने सुना होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इससे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, डिप्लोमा, आईटीआई, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो काफ़ी सारे अलग अलग वैकेंसीज इसमें अवेलेबल हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे पोस्ट हैं इसलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन सारी डिटेल्स अच्छे से वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, आपके लिए भी कोई ना कोई यहाँ पर वैकेंसी पोस्ट ज़रूर अवेलेबल होगी। अपर एज लिमिट भी अच्छी है इसमें। बाकी जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उनसे तो थोड़ी बेटर है इसकी अपर एज लिमिट, तो काफ़ी कैंडिडेट जो है ना इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और सैलरी रेंज क्योंकि अलग अलग, अब आईटीआई के लिए है तो अलग सैलरी होगी, डिप्लोमा के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए, लेकिन काफी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी का कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं रहेगा, काफी अलाउंसेस दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। इसमें एक एक चीज कवर करेंगे। जॉब लोकेशन क्या क्या हो सकती है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस बहुत कम है, काफी सारे कैंडिडेट्स के लिए तो नहीं है फीस, कुछ कैंडिडेट के लिए अगर है भी तो बहुत ही नॉमिनल है, 200 समथिंग है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट आगे वीडियो में देखते हैं। एडवर्टीजमेंट जो है ना 24 पेजेस की, 24 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। इसके हिसाब से जो पोस्ट्स हैं, अपर एज लिमिट जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 30 ईयर्स है। सभी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स ही लग रहा है मुझे, फिर भी आगे देखेंगे। तो 30 वर्ष अनारक्षित वर्ग या अनरिजर्व जनरल ओपन कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। तो सबसे पहले जो ना जूनियर इंजीनियर वाली पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2। अब इसमें जैसे कि प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर बीएससी पीसीएम से आपने किया हुआ है 50% या अबव मार्क्स के साथ, या फिर डिप्लोमा भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो आप चेक कर लें। तो जितने भी जूनियर इंजीनियर वाले पोस्ट है ना उसमें डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड स्ट्रीम में। जैसे अभी मैकेनिकल लिखा है तो डिप्लोमा है अगर आपके पास मैकेनिकल में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्शन वाला जो है ना इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे कई सारे पोस्ट हैं जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए है। तो जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन है, मतलब डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, और कई सारे ऑप्शंस दिए हुए आप चेक कर लें। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई ट्रेड है उसमें डिप्लोमा किया हुआ है। मतलब जूनियर इंजीनियर वाली जो भी पोस्ट है ना वो सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए हैं। तो अच्छा ये कि जूनियर इंजीनियर, एनडीटी, केमिकल लैब। अच्छा केमिकल लैब अगर लिखा है तो इसमें बीएससी वाले अप्लाई करेंगे, बिल्कुल बीएससी केमिस्ट्री वाले। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना जो बीएससी केमिस्ट्री करके रखते हैं, 50% या अबव मार्क्स के साथ बीएससी केमिस्ट्री से है आपका, ऑनर्स की कोई जरूरत नहीं, केमिस्ट्री आपने पढ़ा है बीएससी में तो चलेगा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द। सपोज आपने बीएससी मैथ्स भी किया हुआ लेकिन केमिस्ट्री आपने पढ़ा था उसमें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली पोस्ट भी है बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसके बाद एक पोस्ट आती है स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट। तो स्टोर असिस्टेंट का मतलब स्टोर में आपको रहना रहेगा। जो होता है ना फर्टिलाइजर लिमिटेड है तो उनका स्टोर होता होगा, तो स्टोर में भी आप काम करना चाहेंगे तो 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगर मिनिमम तो ग्रेजुएट मांगने, ग्रेजुएट है साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स में, बीएससी, बीकॉम या बीए है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में। अच्छा 5% की रिलैक्सेशन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो एम्प्लॉयज हैं वहां के उनके लिए है। तो ये बार बार मैं बता नहीं रही हूँ, बस 5% की रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया आपका 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट स्टोर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम सभी अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो भी कर सकते हैं। नर्स है तो नर्स से रिलेटेड आपके पास नर्सिंग से सर्टिफिकेट रिलेटेड जो भी रहेगा। फार्मासिस्ट है तो 12th के बाद आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी 50%, और भी कई सारे ऑप्शंस दिए हुए। बैचलर डिग्री भी बी फार्मा भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सब में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन क्योंकि है तो लैब टेक्नीशियन में बीएससी मेडिकल लैब से या कई सारे दिए डिप्लोमा इन लैब टेक्नोलॉजी, देख लें आप।
एक्सरे टेक्नीशियन है तो एक्सरे से रिलेटेड आपने डिप्लोमा या बीएससी किया हुआ है या जो भी, उससे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए देख लें। अकाउंट असिस्टेंट, वर्ड से ही आप समझो तो एक जो मैंने बताया ना स्टोर असिस्टेंट वाली पोस्ट, उसमें बीए बीएससी बीकॉम सभी अप्लाई कर सकते हैं। और एक दो बीच में मैंने बताया जिसमें बीएससी केमिस्ट्री एंड बीएससी पीसीएम कर सकते हैं, और एक ये पोस्ट है जिसमें प्योर कॉमर्स ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक ठाक है। अब शुरू हो जाता है यहाँ से, तो इसमें बीकॉम में अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल वाला रेगुलर कोर्स अगर है आपका बीकॉम तो मिनिमम, उसके बाद एमकॉम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अटेंडेंट ग्रेड 1 शुरू हुआ। अब इसमें देखें फिटर है, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टर्नर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, बोरिंग मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ये सारा जो है ना इसमें ट्रेड दिया हुआ है। तो ये जितना भी है ना अटेंडेंट वाला पोस्ट, इसमें 10th के बाद आईटीआई है रिलेटेड ट्रेड में, 10th के बाद आईटीआई है रिलेटेड ट्रेड में 50% या अबव मार्क्स के साथ, SC ST PWD एंड एम्प्लॉइज के लिए 45%। तो अगर अटेंडेंट वाली जितनी भी पोस्ट है 10th के बाद रिलेटेड स्ट्रीम में आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया लोको अटेंडेंट, थोड़ा अलग है, ये भी ऐसे ही है। और ओटी टेक्नीशियन, वो तो ऑपरेशन थिएटर का है, तो वो आप देख लें। तो कट ऑफ डेट रहेगी इसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज या एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 तक। 38 सितंबर 2024 तक आपका जो है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, एज वगैरह जो है कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। रिलैक्सेशन देखें, SC ST कैंडिडेट को 5 साल की मिलेगी, मतलब जहां भी 30 ईयर्स अपर एज लिमिट लिखा है वहां SC ST कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स हो जाएगा, तो उनके लिए 35 अपर एज लिमिट रहेगा। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 33 रहेगा, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स जनरल के लिए, और अगर पीडब्ल्यूडी SC ST है ओबीसी है तो और भी ज्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी बताया गया वो। फीस देखें, फीस जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए तो पहले नहीं है, वो चेक करेंगे। फीस किन के लिए नहीं है वो देखेंगे। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे देखें SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, और अगर एम्प्लॉय है वहीं के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फी। तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और जो वहाँ के एम्प्लॉयज है उनके लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो बाकी जो कैंडिडेट बचेंगे जनरल ओबीसी EWS कैटेगरी के लिए 200 प्लस बैंक चार्जेस क्या 20-30 रुपया रहेगा, 220-250 मैक्सिमम, 250 रहने वाला है। ठीक है, 9 अक्टूबर से लेके 8-11 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर से लेके 8-11 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, जॉब लोकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे, ये सारी चीजें चेक करने वाले हैं। OMR शीट दी जाएगी आपको एग्जाम के लिए, मतलब ऑफलाइन मोड में एग्जाम लेंगे। सेंटर्स काफी सारे सेंटर्स भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम सेंटर। ये देखिए इसमें ना सब वैकेंसीज बताई गई हैं। तो अब जैसे अकाउंट असिस्टेंट एक ही जगह नहीं है, ये देखें कॉर्पोरेट ऑफिस है तो उसमें 2-4 वैकेंसी है, दूसरे ऑफिस में तो एक ही पोस्ट ना आपको, मार्केटिंग डिवीजन में 2 पोस्ट है, तो एक ही पोस्ट ना आपको अलग अलग जगह देखने को मिलने वाली है। तो काफी वैकेंसीज हैं, वो आप चेक कर लें। अब लग रहा है आपको स्टोर असिस्टेंट है, यहाँ पे 8 वैकेंसीज हैं, फिर और अलग अलग जगह पे और वैकेंसीज आपको देखने को स्टोर असिस्टेंट के लिए मिलेंगी, जिसमें BA BSc BCom सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टोर असिस्टेंट की 23,000 की तो बेसिक पे है, उस पर काफी सारे अलाउंसेस ये देंगे, तो सैलरी 45,000 बन जाएगी। अभी इसका जो पहला पेज है ना वो देख लेते हैं। फर्स्ट पेज, फ्रंट पेज, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड 9 अक्टूबर की डेट से ये इसकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी। NFL has 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट, नांगल एंड भतिंडा पंजाब में है एक, तो पंजाब में जॉब लोकेशन रहेगी। पानीपत में है इसका एक यूनिट, हरियाणा में, तो वहां पे एक जॉब लोकेशन होगी। 2 प्लांट इनके विजयपुर में है एंड गुना में है मध्य प्रदेश में। तो पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में आपको जो है ना मिल सकता है जॉब लोकेशन। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ये सब। प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो परमानेंट पोस्ट है ये सभी के सभी। अब इसमें वैकेंसीज अलग अलग जगह में, जैसे नांगल यूनिट में क्या क्या वैकेंसीज हैं, तो ऐसे ही सब अलग अलग जगह पे वैकेंसीज आपको ना देखने को मिल रही है। भतिंडा यूनिट में तो एक ही पोस्ट ना आपको 2-2 जगह 3 जगह भी देखने को मिलेगा, तो पूरा अच्छे से देख लें। चलो अभी ये इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। पानीपत यूनिट में कितना है,
तो इससे आपको पता रहेगा कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है, तो कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है। और ट्रांसफर भी होगा तो यही सारे यूनिट में होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। विजयपुर में है एक। चलिए अभी देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रख रहे हैं ये। तो डॉक्यूमेंट जो है ना, क्या क्या आपको रेडी रखने हैं जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या, पेज नंबर 16 पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या क्या फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी रखते हैं, जिससे कि आपको एप्लीकेशन के समय प्रॉब्लम नहीं हो। पेज नंबर 16-17 पे चेक करना है आपको। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी तो ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस ऑफलाइन OMR बेस्ड, मतलब एग्जाम होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। और उसके लिए जो है ना सेंटर्स बनाए गए हैं। झारखंड में, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, सब जगह एक एक बनाए गए। उत्तर प्रदेश में फिर से एक, कम से कम एक बनाए गए। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, ये सारी जगह है ना जहाँ पर जो है ना एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। तो ये हो गया। फाइनल सिलेक्शन होगा, देयर विल बी नो इंटरव्यू, बस एक एग्जाम होना है, बस सिंगल एग्जाम पर सिलेक्शन है, गवर्नमेंट जॉब होनी है, सिंगल एग्जाम, नो इंटरव्यू। 150 मार्क्स का OMR एग्जाम रहेगा। इसमें देख लेते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट तो बता ही दिया, 5-6 यूनिट है, वहीं पे होंगे। इसके अलावा एग्जाम का पैटर्न अगर डिस्कस किया है तो देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप बाकी चीजें वेबसाइट पे देख लें। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अक्टूबर से शुरू होगी। करेक्शन विंडो भी होगा 10 नवंबर को और 11 नवंबर को आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी एग्जाम का सिलेबस वगैरह दिखाई फिलहाल मुझे नहीं दे रहा है, चलिए देख लेते हैं इसकी वेबसाइट। तो अप्लाई की लिंक वगैरह दी हुई है, बाकी ऐसा सिलेबस तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा बस, और कुछ नहीं होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है तो उसमें क्या रहता है कि एग्जाम तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहते हैं। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ के आंसर कर सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। OMR शीट में जो करेक्ट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन के 4 सर्कल देंगे, सही वाला आंसर जो रहेगा वो सर्कल आपको ठीक से ब्लैक करना रहता है। ठीक से ब्लैक नहीं किया तो फिर वो काउंट नहीं होता है। अब इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ, एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको देखना होगा। बाकी अच्छी वैकेंसीज हैं। नेशनल फर्टिलाइजर की ऑफिस, नवरत्ना कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। इसमें करियर सेक्शन दिया हुआ है। करियर सेक्शन पे मैंने क्लिक किया था तो इसमें 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे कि किसमें रिक्रूटमेंट इन NFL है। रिक्रूटमेंट तो रिक्रूटमेंट 4-5 दिए ना NFL में, RFCL में, अदर रिक्रूटमेंट, PESB। तो जो ना NFL वाला है ना, उस पर क्लिक कर लेना है। NFL में क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ये आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट और डिटेल्स इसमें आ जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी आ जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। सिलेबस एग्जाम वगैरह का मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप एक बार वेबसाइट चेक कर लें या गूगल कर लें। अगर गूगल पे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ठीक है।